अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 1 साल के ऊपर का समय हो चुका है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर और बहुत सारे ज्योतिर्विद भी ये संभावनाएं बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। कई दर्शकों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ है, क्या आप अपने आप को भविष्य मालिका से ज़्यादा बुद्धिशाली समझते हैं? आपके पास इतना सारा ज्ञान है। देखिए, किसी भी प्रकार से भविष्य मालिका जैसे ग्रंथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने की भी किसी भी हमें नहीं लगता कि आज की तारीख में किसी भी ज्योतिष की हैसियत भी है। लेकिन जो आप तक पहुंच रहा है, पहली चीज कि मुझे तो उड़िया लैंग्वेज आती नहीं है। दूसरा, जो कुछ भी बुक्स अवेलेबल है वो उस प्राचीन ग्रंथ को किसी ने पढ़ के उसका अर्थघटन किया हुआ है। और अब तो मोस्टली यही हुआ है कि उस अर्थघटन के ऊपर भी अपना अर्थघटन चल रहा है। तो उसके कारण आपको बहुत सारे लेख पढ़ने को मिल रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस सुनने को मिल रहे हैं कि भाई भविष्य मालिका में ये लिखा है कि बस 2024-25 में तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि 2024-25 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा, हम रशिया यूक्रेन के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर जानना भी जरूरी है। तब विश्व की प्रवर्तमान 3 महासत्ताएं उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। रशिया सम्मिलित है यूक्रेन के युद्ध से, लेकिन चीन अभी भी सम्मिलित नहीं है। अमेरिका प्रोवोक कर रहा है यूक्रेन को, नाटो को सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा है अपने वेपन्स मार्केट को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये परिस्थितियां तीसरे विश्व युद्ध में आकार नहीं ले सकती। तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध से जियोपॉलिटिकल नए इक्वेशन बनेंगे। विश्व 2 धड़ों में तेजी से बढ़ता जाएगा। ये परिस्थितियां डेफिनेटली बनेगी। और अभी तो गल्फ कंट्रीज के उन देशों का भी प्रभाव नहीं आया है। तो जब तक ये परिस्थितियां नहीं बनेगी तब तक तो तीसरा विश्व युद्ध हमें नहीं लगता कि 2024-25 में शुरू होने वाला है। ये जो युग परिवर्तन के दशक की हमने बात की थी 2019 में, और उसी क्योंकि सोच कुछ नई है, तो 2019 के मार्च महीने से ही हमने मास्टर की और सुवर्ण अक्षर, अब उसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों ने कर दिया है MKSA, ग्रहों की बैलेंसिंग का एक दैनिक प्रयास शुरू किया है। जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं, आप देखते जाइए कि इनके जीवन में कितनी सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बने। तो सिद्धांत प्राचीनतम ज्योतिष के है, शायद देखने का तरीका, इनोवेशन हमारा कुछ अलग है। और हमारा कैलकुलेशन ये कह रहा है कि 24-25 में तो कोई तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। यस, विश्व में नए समीकरण बनेंगे 2 धड़ों में, मतलब रशिया और चीन के धड़े में बहुत सारे देश जुड़ते जाएंगे। अमेरिका और नाटो के धड़े में भी बहुत सारे देश आप जुड़ते हुए देखेंगे। जब तक शनिदेव का राशि परिवर्तन अभी चल रहा है, अभी 18 जनवरी से ही शुरू हुआ है, तो इन 2.5 सालों में आप ये देखेंगे। रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2023 में समाप्त होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। शायद बीच में एक ऐसा समय आएगा जब लगेगा कि युद्ध का पेस स्लो हो गया है। 2023 में ही एक ऐसा समय, एक ऐसी विंडो आ सकती है जब आपको लगे कि हाँ, अब संभावनाएं बन सकती है, अब युद्ध रुक सकता है। लेकिन वापिस कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये और भी तेजी से भड़केगा। तो 2023 में इसकी संभावनाएं नहीं दिख रही है। 2024 के मध्य भाग के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद आप कह सकते हैं, मतलब 3rd और 4th क्वार्टर में, 2024 के 3rd और 4th क्वार्टर में ये संभावनाएं बन सकती है कि रशिया और यूक्रेन का ये जो युद्ध इतना लंबा चला है वो समाप्ति की ओर जाए।
कई सारे लोग पूछेंगे तो भाई इसका नतीजा क्या होगा। जब शुरुआत में रशिया बहुत एग्रेसिव था और फिर जिस प्रकार से यूक्रेन ने कमबैक किया था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये तो रशिया को बहुत भारी पड़ने वाला है। हम तब भी कह रहे थे कि 2023 में आप देखिएगा रशिया विल कम बैक स्ट्रांगली, और ये जो भी युद्ध है उसके कारण यूक्रेन के अब वो 3 प्रांत नहीं होंगे, यूक्रेन के बहुत सारे इलाके रशिया में सम्मिलित हो जाएंगे और उसे फिर कंसोलिडेट करने की रशिया कोशिश करेगा। तो जब ये युद्ध का आउटकम निकलेगा 2024 के मध्य भाग के बाद से 3rd और 4th क्वार्टर में, तब रशिया काफी हद तक यूक्रेन में इन्वेड कर चुका होगा और फिर उन प्रदेशों को रशिया में सम्मिलित करके वो स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश करेगा। तो रशिया और यूक्रेन युद्ध का फाइनल रिजल्ट ये दिख रहा है कि रशिया विल बी विक्टोरियस, लेकिन इसके कारण तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए ये संभावनाएं ना के बराबर है। भविष्य मालिका में जो भी लिखा है वो सारे के सारे दिव्य आत्माएं थी, उनका इंटरप्रिटेशन, क्योंकि एक तो छंद में काव्यों में इस प्रकार से लिखा गया है, उनका इंटरप्रिटेशन जिसने भी किया है उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। उससे ज्यादा तो मैं अपनी कैलकुलेशंस के अनुरूप ही चलूंगा। ये युग परिवर्तन का दशक आ रहा है, ऐसा जब 2019 में कहा गया था। आप देखिएगा कि इस युग परिवर्तन के दशक के बाद वाला जो दशक है उसमें किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। 2029 से 2039, 2029 से लेकर 2039 वी आर गोइंग टू सी वेरी लीथल वॉर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व के बहुत सारे देश सम्मिलित होंगे, तो जो भी परिस्थितियां बनेगी उस दशक में, मतलब इस दशक के कंप्लीट होने के बाद होने के लिए जा रही है, उससे पहले तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं तो हमें बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो भविष्य मालिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन जिन्होंने भी किया है उसे सच मान लेना ये शायद हमसे हो नहीं पाएगा। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि जितना थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास है और जिसके अनुरूप हम इतनी सारी प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं उस हिसाब से चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2023 में तो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कब खत्म होगा और कौन विक्टोरियस होगा वो चीजें आपने जान ली, और बाकी के जितने आपके क्वेश्चन है आशा रखता हूं कि उसके उत्तर आपको मिल चुके होंगे। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।